वजीर आजम इमरान खान की लाहौर आमद। वजीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात पंजाब हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी से आगाह किया। गुजरा की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की। पंजाब की सियासी सूरत हाल और चौधरी परवेज इलाही से हालिया मुलाकात पर एतमाद में लिया। जनूबी पंजाब में तयनात सेक्रेटरीज के हवाले से भी ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ पेश हों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। सरेंडर करने के लिए एक मौका है, अभी मफरूर करार नहीं दे रहे। 10 सितंबर को पेश होना होगा, ना आए तो मफरूर करार देने की कार्रवाई होगी। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, 10 सितंबर तक नहीं 3 हफ्ते का वक्त दे दें। वकील ख्वाजा हारिस की इस्तदा। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का केस नवाज शरीफ से अलग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की अपीलों पर समाअत 23 सितंबर को होगी। नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आएंगे। इमरान खान और हुकूमत को चाहिए कि इस केस के बाद अपनी जो एहतसाब का बयानिया है, जो पहले भी बहुत दफा अरशद मलिक के थ्रू और बहुत चीजों के थ्रू एक्सपोज हो चुका है, उसकी जो कफन दफन का इंतजाम कर ले। नवाज शरीफ वतन वापस आने के लिए बहुत बेचैन हैं। मरियम नवाज कहती हैं मकाफात अमल तो शुरू होना ही था, हर चीज का अपना वक्त होता है। नवाज शरीफ का लंदन में इलाज चल रहा है, चाहती हूं इलाज मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक वो वापस ना आए। हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत एक खातून को बर्दाश्त नहीं कर सकती, अवाम को कैसे करेगी? हुकूमत की असलियत आपके सामने है। बैरियर लगाकर मरियम नवाज को रोका गया, क्यों अवाम को दबाया जा रहा है? इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं चंद रोज में नवाज शरीफ का एक बार फिर शदीद बीमार हो जाएंगे, ये झूठ की बीमारी है जो जरूरतन होती है। अब लीगी क़यादत अदालत के हुक्म की मुख्तलिफ तावीलें देगी। फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ को सेहतमंद करार दे दिया। कहते हैं कोरोना इलाज ना करने की वजह बताई गई। कोरोना दुनिया से निस्तो नाबूद हो जाए तो इलाज शुरू होगा। अजीब निजाम रवा है यहाँ निजाम के साथ। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की कराची में मुलाकात। इमरान इस्माइल ने कहा सियासी कैरियर में पहली बार कराची के मामलात पर संजीदगी देखी। कराची के लिए एक गैर जानबदार एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाएगा। वजीर आजम कराची आकर प्लान बताएंगे। कराची वालों के लिए खुशखबरी, 2 हफ्ते बारिश नहीं होगी। मतला कभी साफ और कभी जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान। 15 सितंबर तक मॉनसून शहर से रुखसत हो जाएगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। कराची के 27 बरसाती नाले तजावुजात डूबने की वजह बने। ऑपरेशन सिर्फ गुज्जर नाले तक ही महदूद रहा। कहीं 5% तो कहीं 80% तक तजावुजात। 13.5 किलोमीटर तवील गुज्जर नाले पर हजारों घर तामीर हो चुके हैं। तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक को 20 करोड़ रुपए जुर्माना। लाइसेंस और टैरिफ की शराइत की खिलाफ वर्जी हुई। जवाब मांगा गया मगर मुतमिन ना कर सके नेपरा का एलामिया। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इजहार बरहमी। पावर डिवीजन की रिपोर्ट पर खफा। विफाक की के इलेक्ट्रिक पर रिट नहीं तो मतलब पूरे मुल्क पर ही रिट नहीं। हुकूमत में मुल्क चलाने की सलाहियत है ना ही काबिलियत। आधा कराची पानी और अंधेरे में डूबा हुआ है। लोकल गवर्नमेंट 4 साल तक रही लेकिन एक नाली तक नहीं बनाई। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। जाली अकाउंट्स केस और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पर 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर।
फयाज उल हसन चौहान कहते हैं बुजदार हुकूमत का भड़कों के बजाय डिलीवरी पर यकीन है। जुनूबी पंजाब में मसाइल का हल दहलीज पर मिलेगा। जुनूबी पंजाब सूबे के क़याम की जानिब संजीदगी से गामजन है। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम से यकसा तरक्की के मौके फराहम होंगे। बल्दियाती निज़ाम खत्म हुआ, नहूसत टल गई। मुस्तफा कमाल की शदीद तनकीद, कहते हैं कुछ मनहूस लोगों की वजह से रहमतें बंद हो जाती हैं। शुक्र है कराची वालों का इम्तिहान खत्म हुआ। सिंध हुकूमत ने बता दिया वो कराची की दुश्मन है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने डिफेंस को इमरान खान को वोट देने की सजा दी। हलीम आदिल शेख का इल्जाम, कहा आधा सिंध पानी में डूबा है, 72 अमवात हो चुकी। वजीर आजम दौरा कराची में बड़ा ऐलान करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं तब्दीली के नाम पर रचाया जाने वाला ड्रामा फ्लॉप हो गया। किसी एक शोबे में मुस्बत तब्दीली ना आई, महंगाई कई गुना बढ़ गई। हुकूमत ऐलानात तक ही महदूद रही, इक़दामात नजर नहीं आए। अवाम साबिका हुकूमतों से ज्यादा मौजूदा हुकूमत से खाइफ नजर आती है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 4 अमवात, तादाद 6298 हो गई। मजीद 300 अफराद में वायरस की तशखीस। 2,96,150 मरीज। सिंध में 2,403, पंजाब में 2,199, खैबर पख्तूनख्वा में 1,250, बलोचिस्तान में 141, गिलगित बल्तिस्तान में 67, आजाद कश्मीर में 63 और इस्लामाबाद में 175 मरीज इंतकाल कर चुके। दुनिया भर में कोरोना के 2,57,00,000 मरीज, 8,55,000 हलाकतें। अमेरिका में 1,87,737, ब्राजील में 1,21,515, मैक्सिको में 64,414, रूस में 17,300, भारत में 65,500, सऊदी अरब में 3,900 अमवात। पाक अफगान अमन एक्शन प्लान, काबुल में दूसरा इजलास। पाकिस्तान ने पुरअमन, मुस्तहकम, मुत्तहिद, खुद मुख्तार और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए अज़्म का इरादा। अफगानिस्तान में तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं है, पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। करप्शन के इल्जामात साबित, शाही खानदान के 2 अफराद समेत अहम फौजी अफसर बरतरफ। सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने अहकामात जारी किए। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद ने फलस्तीन कॉज की अहमियत कम होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। UAE को फलस्तीनियों का दूसरा मुल्क करार दे दिया। कहा आजाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अपने अज़्म पर कायम हैं। और अमरीकी सदर ट्रंप 2 मुजाहिरीन को कत्ल करने वाले मुलजिम के दिफा में सामने आ गए। कहते हैं 17 साला नौजवान ने अपने दिफा में कदम उठाया। फायरिंग से कबल इस पर बेईमाना तशद्दुद हुआ। आखिरी वक्त तक भागने की कोशिश करता रहा। वो मुश्किल में था, शायद मार दिया जाता।